Hello everyone, welcome back to Exam Tracker. Today I am going to discuss about CTET MCQ series part 6. ओके आप लोगों ने अगर मेरा प्रीवियस लेसन्स नहीं देखा है वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने दे दिया है। ओके CTET MCQ सीरीज का सभी क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए CTET 2020 के लिए। आज हम लोग सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ कवर करेंगे, दैट इज सिविक्स पार्ट हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी, आई एम दीपशिखा बुरागोहाई। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे, हु इज वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्राम पंचायत इज करेक्ट। ग्राम पंचायत से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। हम लोगों ने हमारा फुल कोर्सेज में ग्राम पंचायत के बारे में डिस्कस किया था, राइट। सो यहाँ पे आप लोग आंसर देने के लिए ट्राई कीजिए। ऑप्शन ए, द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत एंड कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स। सो यहाँ पे बोला जाया है कि जो सेक्रेटरी होता है ना ग्राम सभा का, उसका काम क्या है, ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत का मीटिंग अरेंज करना होता है और मीटिंग में जो जो भी हुआ उसका प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो ये क्या किया है, ये यहाँ पे बिल्कुल भी सही है, राइट। ग्राम पंचायत जो और ग्राम सभा का सेक्रेटरी का काम तो यही होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो जाएंगे। फिर भी हम लोग ग्राम सभा के बारे में थोड़ा और बहुत डिस्कस कर लेते हैं। जो सेक्रेटरी होते हैं, राइट, जो सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं। इट वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। Who is responsible for calling the meeting of the Gram Sabha and keeping a record of the proceedings. It also connects Gram Panchayat to people. It plays an important role in keeping an eye on the elected representative and in making them responsible to person who elected them. So यहाँ पे बोला गया है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना ग्राम सभा ग्राम पंचायत का, उसको वो लोग नजर रखते हैं। कौन नजर रखता है, सेक्रेटरी नजर रखता है। नेक्स्ट, द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज टू बी अप्रूव बाय द ग्राम सभा। सो ग्राम पंचायत का जो काम है वो ग्राम सभा पहले अप्रूव करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, consider the following two statements A and B on people's participation in democracy. Choose the correct answer. So यहाँ पे करेक्ट आंसर चूज करने के लिए बोला है। पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग सोशल मूवमेंट इज ए वे टू चैलेंज द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग इन डेमोक्रेसी। Next, option B, democracy allows people to participate but all section of the people are not able to do so. So यहाँ पे क्या होगा कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी को चैलेंज करने के लिए, गवर्नमेंट को चैलेंज करने के लिए सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, यहाँ पे ये बोला है। और डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल्स की जो पार्टिसिपेशन है, राइट, पीपल्स पार्टिसिपेशन कर सकते हैं बट ऑल सेक्टर ऑफ द सोसाइटी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू, बिकॉज सोशल मूवमेंट से हम लोग गवर्नमेंट को चैलेंज इतना हम लोग इफेक्टिवली नहीं कर सकते, राइट। फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी को हम लोग सोशल मूवमेंट से चैलेंज नहीं कर सकते। और जो पीपल्स पार्टिसिपेशन होते हैं ये सभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सभी तो वोट हम लोग नहीं दे सकते। जो 18 ईयर्स होता है वही वोट दे सकते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। ओके, question number 3, consider the two statements about the functions performed by Patwari and choose the correct answer from the following. पटवारी के बारे में ये क्वेश्चन है, हम लोगों ने डिस्कस किया था पटवारी के बारे में भी। ऑप्शन ए, पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट द लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस। सो पटवारी जो होते हैं वो लैंड रिकॉर्ड्स रखते हैं एंड पीपल के बारे में, ग्रुप ऑफ विलेजेस के बारे में भी लैंड रिकॉर्ड रखते हैं। पटवारी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट about crops grown in the area under his or her jurisdiction. So खुद के जुरिस्डिक्शन में पटवारी क्या करते हैं कि कहाँ पे कितना क्रॉप्स उगाया जा रहा है, इन सब का ख्याल वो पटवारी रिकॉर्ड रखते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन ए ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएंगे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following statement is incorrect about the democracy? डेमोक्रेसी के बारे में कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? In a democracy, citizens enjoy certain freedom. Yes, this is right. Option B, in a democracy, a ruler has absolute power to rule the country. No, this is not correct. और यहाँ पे incorrect कौन है वही पूछा गया है. So यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज डेमोक्रेसी में जो रूलर है उसका एब्सोल्यूट पावर नहीं होता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. Campaigns have led to new laws for the protection of women. In 2006, a law was framed to protect women from. So 2006 में women's section को protect करने के लिए एक law पास किया था. वो law कौन सा एरिया में है? ऑप्शन ए सेक्सुअल हैरेसमेंट, ऑप्शन बी चाइल्ड अब्यूज, ऑप्शन सी अनइक्वल वेजेस, ऑप्शन डी डोमेस्टिक वायलेंस. सो 2006 में वुमेन से रिलेटेड जो लॉ पास किया गया था दैट वाज फॉर डोमेस्टिक वायलेंस. ओके, ठीक है, हम लोग थोड़ा ये डोमेस्टिक वायलेंस जो होते हैं इसके बारे में थोड़ा और बहुत नॉलेज गेन कर लेते हैं. दैट इज 2005 में ही ये लॉ बेसिकली बिल पास हुआ था, मगर इफेक्ट हुआ था 26 अक्टूबर 2006 में. ओके, एंड दिस लॉ गेव द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस and includes it in its physical abuse, sexual abuse, verbal and emotional abuse and economic abuse. So 26 अक्टूबर 2006 में बेसिकली ये लॉ पास किया गया था. दिस लॉ talking about basically physical abuse, sexual, verbal, emotional abuse and economic abuse के बारे में बोला गया है. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. Which one of the following statement about media is incorrect? So यहाँ पे कौन सा incorrect statement है relating to media? Okay, आप लोग शायद नोटिस कर रहे हैं प्रीवियस हम लोग जो एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे, राइट, वहाँ पे मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो इनकरेक्ट ही होते हैं, राइट. कौन सा इनकरेक्ट है यही पूछा जाता है. सो सी टेट का ये एक थोड़ा आप लोग क्वेश्चन पैटर्न भी बोल सकते हैं कि सी टेट में मैक्सिमम जो होता है कौन सा व्हिच इज नॉट करेक्ट पूछता है, नहीं तो कौन सा इनकरेक्ट है ऐसे पूछा जाएगा. सो मीडिया से रिलेटेड कौन सा इनकरेक्ट है? ऑप्शन ए, द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस कीप्स ऑन चेंजिंग. इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज टेक्नोलॉजी जो होता है मास मीडिया का वो चेंज होते रहते हैं, राइट. ऑप्शन बी, एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मास मीडिया इज टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द पीपल. सो जो मास मीडिया का इम्पोर्टेंट फंक्शंस है वो पीपल के साथ कम्युनिकेट करना है, जो इन्फॉर्मेशन है पीपल को पहुंचाना है. ये तो एब्सोल्युटली ये भी राइट है. ऑप्शन सी को हम लोग देखते हैं. देयर इज रेगुलर इंटरफेरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ द मीडिया. देखिए, गवर्नमेंट के साइड से रेगुलर इंटरफेरेंस नहीं कर सकते मास मीडिया को, राइट. मीडिया को रेगुलर इंटरफेरेंस नहीं कर सकते. कभी कभी होता है इंटरफेरेंस, बट रेगुलर इंटरफेरेंस नहीं कर सकते. सो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. ऑप्शन डी भी हम लोग देख लेते हैं. मनी इज अर्न थ्रू एडवर्टाइजमेंट, ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है. सो यहाँ पे इनकरेक्ट इस ऑप्शन पूछा गया है, सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, यहाँ पे सही हो जाएंगे, ठीक है. The cost of advertisement on a news channel depends on. So एडवर्टाइजमेंट का जो कॉस्ट है वो कौन सा कहाँ पे बेसिकली डिपेंड्स होते हैं, किन एरिया पे डिपेंड्स करते हैं कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट. आप लोग अगर न्यूज चैनल में जाते हैं, न्यूज पेपर में भी जाते हैं, कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट करना है, राइट, उस एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड होते हैं. ऑप्शन ए, द डिमांड ऑफ द व्यूअर्स, ऑप्शन बी द बिग बिजनेस हाउस, ऑप्शन सी कॉर्पोरेट सेक्टर, ऑप्शन डी पॉपुलरिटी ऑफ द चैनल. सो यहाँ पे आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, डिमांड ऑफ द व्यूअर्स. वो जो न्यूज चैनल है, वो मीडिया पेज है, कितना लोग देखते हैं उसके ऊपर उसका कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट डिपेंड करते हैं.
Question number 8. Consider the following two statements about public interest litigations PIL and choose the correct answer. ये जो क्वेश्चंस है हम लोगों ने क्लासेस में डिस्कस किया था, सो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ट्राई कीजिए। ऑप्शन ए देखिए, इट इज ए मैकेनिज्म, दैट इज PIL के बारे में बोल रहे हैं। इट इज ए मैकेनिज्म to seek necessary information about the functioning of the government. Okay, ये मैकेनिज्म है जिससे with the help of PIL फाइल करके गवर्नमेंट में क्या क्या हो रहा है उसका इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं। ऑप्शन बी, it is a mechanism that allows any individual or organization to file a petition to secure justice in the High Court or Supreme Court on behalf of those whose rights are violated. So PIL फाइल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसका राइट्स वायलेट हुआ है, फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स को वायलेट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में जाके उस खुद का जस्टिस मांग सकते हैं। सो PIL से रिलेटेड कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या बोथ करेक्ट होगा या बोथ आर नॉट करेक्ट होगा? इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। सबका आंसर मैं चेक करूंगी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सभी कमेंट सेक्शन में करेंगे, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 9. Consider the following two statements about question hour session of the parliament. Choose the correct answer. So question hour session के बारे में ये जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस नहीं किया था। एक दो क्वेश्चन शायद हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज जो है ये क्वेश्चन आवर सेशन क्या होता है पार्लियामेंट का, ये आप लोगों को कंप्लीट कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। सो यहाँ पे पहले आप लोग देख लीजिए ये एनालिसिस। Question hour is the first hour of his sitting session of the India's Lok Sabha devoted to questions that members of the parliament raise about any aspect of the administrative activity. So parliament में जितना भी मेंबर होते हैं ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। जब लोकसभा का सेशन होता है, पहले ही फर्स्ट आवर में ये क्वेश्चन आंसर सेशन चलता है और उसी आवर में क्या होते हैं, ज्यादा झगड़ा होते हैं। आप लोग शायद टीवी न्यूज में देखते हैं, इतना ज्यादा शोर, इतना ज्यादा झगड़ा करते हैं वो लोग लोकसभा के सेशन में, राइट? सो वो जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है वहां पे ज्यादा झगड़ा होते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल एक अपोजिशन पार्टी का लोग है पार्लियामेंट में, वो फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन ए जो रूलिंग पार्टी बी को क्वेश्चन करते हैं, रूलिंग पार्टी बी भी कुछ बोलते हैं, ए भी कुछ बोलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आवर सेशन होते हैं। द कंसर्न मिनिस्टर इज ऑब्लाइंड टू आंसर टू द पार्लियामेंट। सो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, सो एजुकेशन से रिलेटेड जो मिनिस्टर है ना उसको ही आंसर देना होगा, आइदर ऑरली और इन रिटन। सो राइटिंग में देना है, नहीं तो ऑरल में देना है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस राइज्ड। सो क्वेश्चन आर वन ऑफ द ways parliament can hold the executive accountable. So जो executive होता है उसका ख्याल रखने के लिए, accountable रखने के लिए क्वेश्चन आवर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हम लोग अभी क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है। सो ऑप्शन ए में देखिए, द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट सीक इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट का मेंबर होते हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट का काम जो होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन वो लोग चाहते हैं, राइट? क्वेश्चन आंसर सेशन में। ऑप्शन बी, इट इज मैकेनिज्म थ्रू व्हिच द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल द लेजिस्लेचर। ये मैकेनिज्म है जिसके द्वारा जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटर के ऊपर कंट्रोल में रखते हैं। सो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में देखिए, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन बी, ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। ऑप्शन डी, A is true but B is false. So इसका जो आंसर है ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही होगा, that is A is true but B is false. So the member of the parliament seek information about the working of the government. Question number 11. Consider the following two statements A and B on judicial review and choose the correct answer. तो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए में देखिए, द पार्लियामेंट कैन स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज पास बाय द पार्लियामेंट इफ देयर इज वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर कोई भी ऑल्टर नहीं कर सकते, कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ओके, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन होते हैं, देन पार्लियामेंट क्या कर सकते हैं, जो लॉ है वो स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन बी,
A bill cannot become a law unless it is passed by the judiciary. सो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. सो ऑप्शन डी में क्या है दैट इज ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स. थोड़ा हम लोग देख लेते हैं जुडिशियल रिव्यूज के बारे में. जुडिशियल रिव्यूज इज द डॉक्ट्राइन under which legislative and executive actions are subject to review by judiciary. So जुडिशियल रिव्यू ये डॉक्ट्रिन है, ये प्रिंसिपल है जहाँ पे लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन जो होते हैं वो जुडिशियरी के सब्जेक्ट में आता है. ठीक है. ए कोर्ट विथ जुडिशियल रिव्यू पावर में इनवैलिडेट लॉस एंड डिसीजन दैट आर incompatible with a higher authority such as the terms of the written constitution. So written constitution में ही भी लिखा है अगर कोई भी लॉ ये जो वैलिड नहीं है, ये पीपल के लिए अच्छा नहीं है, देन जुडिशियल रिव्यू जो है वो करके वो लॉ इनवैलिड कर सकते हैं. ओके. सो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. दैट इज ए जो है यहाँ पे ट्रू है, पार्टिकुलर किसी एक लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, बट ऑप्शन बी जो है यहाँ पे फॉल्स है. बेसिक जो बिल कैनॉट बिकम ए लॉ अनलेस इट पास बाय द जुडिशियरी. ओके. सो फाइनल जो होता है एक लॉ को एक्ट होने के लिए प्रेसिडेंट का सिग्नेचर चाहिए, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. According to the Indian constitutions, which one of the following statement is incorrect about the Indian secular state? So यहाँ पे कौन सा incorrect statement है ये पूछा गया है in relation to India's secular state. Secular state that is धर्मनिरपेक्ष जो इसको बोलते हैं. Option A, the state does not enforce any particular religion nor takes away religious freedom of इंडिविजुअल. सो सेकुलर स्टेट बेसिकली क्या होते हैं जहाँ पे कोई भी पार्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट किसी भी इंडिविजुअल का फ्रीडम, रिलीजियस एक्टिविटीज में फ्रीडम भी वो लोग नहीं छीनते हैं. ओके. ये है सेकुलरिज्म. ये बिल्कुल ही सही है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकते. ऑप्शन बी देखिए, द स्टेट अलाउज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन टू डिस्प्ले एंड प्रोमोट वैल्यू स्पेसिफिक टू पार्टिकुलर रिलीजन. सो यहाँ पे बोला गया है कि जो स्टेट होते हैं ना वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को अलाउ करते हैं खुद का रिलीजियस जो व्यूज है, जो एक्टिविटीज वो है डिस्प्ले करने के लिए. ये जो है ये यहाँ पे गलत हो जाएगा. ऑप्शन बी राइट. ऑप्शन बी जो है सेकुलर स्टेट से रिलेटेड जो ऑप्शन है नहीं होगा. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12 क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, राइट. क्वेश्चन नंबर 13. The Indian state has option A capitalist form of government, option B presidential form of government, option C democratic form of government, option D communist form of government. So Indian state क्या है? ये बहुत ही easy question है. That is democratic form of government, right? So thank you for watching. If you have any doubts, you can ask in the comment section below. We are available in different social media platform. Okay, you can mail us econ100219@gmail.com. और जो हम लोगों का क्लासेज चल रहा है CTET के लिए एंड आसाम टेट एंड UGC नेट के लिए, उसको आप लोग अवेल करना चाहते हैं, उसमें अगर आप लोग एनरोल होना चाहते हैं देन इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं. दैट इज 6005755929. ओके. थैंक यू फॉर वॉचिंग.